है आप सभी का। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जा रही थी तब का हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और ये अभी जो है उस पर हमने बताया था आपको कि प्रतिशत हानि और प्रतिशत यानी कि हमेशा उस कंडीशन में हानि होती थी। और उसमें हमने आपको फार्मूला बताया था कि प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए, प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर बटा 100, यानी कि हम इस फार्मूले का प्रयोग करते थे। और इसके बाद दो वस्तुओं की हानि ज्ञात करने के लिए हम दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटा 100 बटा एक्स का होल स्क्वायर -1 का प्रयोग कर रहे थे। ये इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था। लेकिन आज हम ये नहीं पढ़ने वाले, आज पढ़ने वाले हैं जब दो वस्तुएं भिन्न भिन्न मूल्य पर बेची जाए। जब दो वस्तुएं भिन्न भिन्न मूल्य पर बेची जाए, भिन्न भिन्न लाभ हो और भिन्न भिन्न पैसा लगाया के खरीदा गया हो, तब की क्या कंडीशन होती है। मैं बता दूं कि जब दो वस्तुएं अगर जो भिन्न भिन्न मूल्य पर बेची जाती हैं तब उसमें होता क्या है, उसके लिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप याद कर लीजिए, बहुत ही आसान ट्रिक होगा। यानी कि पहली वस्तु का देख लीजिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा हो जाता है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। देख लीजिए, कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पहली है तो ध्यान रहे कि यहाँ पे मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पे उल्टा हो जाता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो यहाँ पे आप दूसरी का, अब आप लिखेंगे दूसरी पर लाभ या हानि, मतलब लाभ या हानि जो भी हो रहा है उसको हमको यहाँ पे लिखना है। ये प्लस माइनस इसके प्रतिशत को लिखना है, ठीक है। बटा इसमें भी हो जाता है, कंडीशन क्या है 100 प्लस माइनस, यहाँ पे पहली पर लाभ या हानि हो जाएगा, लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है। ये बकायदा हमारा सूत्र हो गया। और इस पे मैं इस प्रयोग पे सवाल आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान सवाल होने वाला है। देख लीजिए, कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, और यहाँ पे दे रहा है कि 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर लाभ या हानि और 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर लाभ या हानि। ये जो प्लस माइनस का क्या मतलब है, तो देख लीजिए जब प्रतिशत लाभ होगा तब हम प्लस का प्रयोग करेंगे, और जब प्रतिशत हानि होगा तब हम माइनस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बस इसका यही मतलब है कि प्लस के लिए लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है। बाकी सवाल बहुत ईजी होने वाला है। देखिए, पहले वाले वीडियो में हमने ये वाला बताया था और ये बहुत ईजी सवाल था। अब इससे भी कहीं ज़्यादा ईजी ये होगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। दो सवाल है बस, इसके बाद देख लीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। अब देखिए, एक व्यक्ति जो है दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेच देता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में ये दोनों 20 और 20 दोनों था, एक का लाभ हो रहा था, एक पर हानि हो रहा था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको डायरेक्ट इसका कंडीशन याद रखना है कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट बटा सेकंड, यानी कि पहली बटा, अब आप ऐसे कर सकते हैं, पहली वस्तु का क्रय मूल्य के जगह पे आप रख सकते हैं 10,000, ठीक है, 10,000 दे रहा है, बटा सेकंड वाले की जगह पे देख लीजिए, सेकंड वाले की जगह पे कह रहा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य की जगह पे आप जो है कुछ नहीं दे रहा है तो आप सेकंड लिख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू आइए। उसके बाद क्या हो रहा है कि 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पे लाभ। अब देखिए, दूसरी वस्तु पे पहले लिखना होता है, दूसरी वस्तु पे 25% का लाभ हो रहा है, यानी प्लस, यानी कि 100 में जोड़ना है तो 125 बटा, उसके बाद देख लीजिए 100 प्लस में पहली वस्तु पर भी लाभ ही हुआ है तो 100 में जोड़ लेना 120 हो जाएगा। अब देखिए, हमको इसका मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 5 से ये दोनों कट सकता है, 5 से 25 बार में कट जाएगा और ये 5 से 24 बार में कट जाएगा, ठीक है। कटा के देख लीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, हाँ हो गया। अब देखिए, उसके बाद से क्या होता है कि जब ये बराबर, ये जब बराबर है तो ऊपर ऊपर काटा जा सकता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 25 चौको 100,
तो 2 जीरो बच गए, 400 हो गया। अब देखिए इसमें सेकंड का मान हमको गया, तो 25 चौको 100 हुआ है, तो 25 एकम में 25 यानी कि 25 एकम में 25, 25 चौको 100, और ये कट गया था ऊपर ऊपर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर 1 है, तो सेकंड का 1 में गुणा हो तो सेकंड हो जाएगा, और 24 का 4, 24 चौको 96 हो गया, यानी कि 96, और डबल जीरो उतार लेंगे, सेकंड वाले का आंसर मिल गया। मतलब कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 9600 था। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 था, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 9600 था, इसलिए पहली वस्तु पे 20% लाभ हुआ, और दूसरी वस्तु पे जो है 25% लाभ हुआ था, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ कि बस आपको एक बार ट्रिक अच्छे से देख लेना है, वीडियो बहुत ही आसान होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन भी और उससे ज़्यादा आसान, देखिए इसमें तरीका हमने बदल दिया है। कह रहा है राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1500 और 1200 और 1500 में खरीद कर एक को 20% लाभ पर, दूसरी को और कितने % लाभ या हानि पर बेचता है, दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ही बदल दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया है, दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य दे दिया है, एक पे लाभ कमाया है, दूसरे पे कमाएगा कि नहीं कमाएगा, लाभ होगा कि हानि होगा, ये कंडीशन आपको बताना है। मतलब स्पष्ट है कि इसमें हमको इस चारों चीज से ही बस मतलब है, इन्हीं चारों में कोई पूछेगा, कोई एक देगा, कोई 3 देगा, एक पूछेगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में क्या क्या दे रहा है ये हमको जानना है पहले। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 में और 1500 में खरीदता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे होता है पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा, देख लीजिए, अब 1200 यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य आप रख सकते हैं, तो 1200 देख लीजिए, 1200 बटा आपने रख दिया 1500, तो ये देख लीजिए इसके बाद क्या हो गया, दो हो गया, ये कंडीशन फाइनल। कह रहा है कि एक पे 20% लाभ, यानी कि एक पे 20% लाभ पर बेच देता है, दूसरी पर लाभ बताना है, तो दूसरी वाला पता नहीं है, तो जो पता नहीं है उसके लिए हम उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब जो नीचे पता, देखिए दूसरी के लिए ऊपर होता है, यहाँ पे एक बार सूत्र देख लीजिए, 100 प्लस दूसरी, तो इसलिए 100 प्लस हमने x मान लिया, और उसके बाद से पहले वाले का तो पता ही है 20% लाभ, तो 120 हो गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल ही आसान सवाल, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 3 चौको 12, 3 पचे 15, मतलब यहाँ 4/5 बचा, ठीक है। अब जो 4/5 बचा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा देख लीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए 12 चौको 48, मतलब आप समझ रहे हैं। तो पहले 5 का इसमें गुणा कराते हैं, 5 का 100 में तो 500, 5 का x में तो 5x इक्वल टू 12 चौको 48 यानी कि 480। अब करना है कि ये 500 उधर जाएगा, तो 5x इक्वल टू 480 में से 500 घटेगा, तो स्पष्ट है -20 बचेगा, और यहाँ 5x और x उधर जाएगा, डिवाइड कराएगा, -4 बचेगा। मैं बता दूँ अगर जो माइनस में बचा हुआ है तो मतलब हानि हो रही है, और उस वस्तु पे 4% की जो है हानि हो रही है। कब, जब ये माइनस में बचता है तब। मैंने सवाल को ही पूरा चेंज कर दिया है इस वाले के हिसाब से। मतलब आपको मैं बता दूं, देख लीजिए ये 4% की हानि हो रही है, ठीक है, दूसरे वाले पे हमने हानि ज्ञात कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से कि ये बस हमको 4 चीज़ों से मतलब रखना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, 100 प्लस माइनस दूसरी, यानी कि ये बदल जा रहा है, 100 ऊपर दूसरी हो जा रहा है, नीचे पहली हो जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना है, जब लाभ होगा तो प्लस रखना है, और जब हानि होगा तो माइनस रखना है, बस। उसके बाद देख लीजिए सवाल में आपसे बस 3 चीज़ें दिया जाएगा, एक चीज़ें पूछा जाएगा, सिंप्लीफाई करना और कटाना आप अच्छे से सीख लीजिए। और देखिए ये आपके पास 3 सवाल है, और मैं तीनों सवाल को जो है देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, और तीनों सवाल ही बहुत ही सिंपली सवाल है, आप इसको बना लीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो